तो वाकई मेलबर्न में महामुकाबला देखने में आ रहा है। भारत पाकिस्तान पर सबकी नजरें बनी होंगी, नजरें इस बात को लेकर बनी होंगी कि क्या पाकिस्तान पिटेगा और क्या भारतीय टीम पीटेगी। पूरे देश की नजर होगी। और कल छोटी दीपावली भी है और दीपावली पर वो खुशियां क्या भारतीय टीम भारतीय लोगों को देंगी, बेसब्री से सबका इंतजार होगा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन होगा एक बार मैं आपका सबका परिचय करा दूं। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं इंडिया न्यूज के, उनसे हम बातचीत करेंगे। अहमद कुरैशी पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। रतिंदर सिंह सोडी हैं पूर्व क्रिकेटर, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जो कि विराट कोहली के कोच हैं, उनसे भी हम जानने की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या विराट कुछ विराट रूप अपना दिखा सकते हैं। और सबा करीम जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, सिलेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अयाज मेमन क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जानेंगे और पूछेंगे कि क्या कहता है कल का ये मैच। लेकिन सबसे पहले मनोज जोशी जो कि स्पोर्ट्स एडवाइजर है हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज साहब, क्या कहता है कल का ये मैच? देखिए, अगर यहाँ पर इस मुकाबले को देखें, अब तो आईसीसी टूर्नामेंट में और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप, वहीं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले देखने को मिलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि टॉप ऑर्डर पाकिस्तान को उड़ाओ जल्दी से जल्दी आप और मैच जीतो, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान टीम की सबसे बड़ी ताकत है। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को संभल कर खेलो। तो अगर ये दो चीजें हमने कर ली तो मैच हमारी मुट्ठी में होगा। तो आपका यह कहना है कि जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं उन पर नजर बनाओ, कैसे भी करके इनको चटकाओ, क्योंकि पिछला जो T20 था उसमें इन दोनों ने भारत का खेल खराब कर दिया था। तो आपको निशाने पर इनको लेना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सकता है इनको चटकाना पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और अगर हम देखें तो ये दोनों खिलाड़ियों को आउट करने का सबसे बड़ा नुस्खा यही है, ऑफ स्पिनर को लाओ, आर अश्विन को खिलाओ इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों का प्रदर्शन अगर हम पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर देखें तो बहुत उत्साहवर्धक खासकर ऑफ स्पिनर के सामने नहीं रहा है। और बाबर आजम तो 4 बार ऑफ स्पिनर के सामने आउट हुए हैं और हमारे पास ऑफ स्पिनर के तौर पर एक तुरूप का इक्का मौजूद है, आर अश्विन। उन्हें आप पावर प्ले में गेंदबाजी दीजिए और मैं समझता हूं उनके बढ़ते हुए कदमों पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। और यहां कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि भारतीय टीम जो है, मध्यक्रम भारतीय टीम का बहुत मजबूत है और वहां पाकिस्तान का मध्यक्रम उतना मजबूत नहीं है। चाहे खुशदिल शाह हो, चाहे हैदर अली हो, हैदर अली को बहुत कम मौके मिलते हैं, खुशदिल शाह रन बनाना भूल गए हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे मध्यक्रम में तो मजबूरी में नवाज को प्रमोट करके भेजना पड़ता है। तो उनके पास आसिफ अली पिछली 7 पारियां अगर देखें, 10 में से 7 पारियां, उसमें वो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो स्थितियां भारत के लिए बहुत अनुकूल हैं और यहां पर जो बल्लेबाज हैं, उनके जो पावर हिटर्स हैं, उन पर वो वैसा प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं जितना कि अपेक्षित है। मनोज साहब, एक बात और निकल कर आती है, क्योंकि सबकी निगाह बनी हुई है शाहीन शाह अफरीदी पर। बहुत खतरनाक गेंदबाजी वो कर रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाड़ी को चोटिल भी किया है। एक खौफ है खिलाड़ियों में उनकी बॉलिंग को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का गेंदबाज जिसको खतरनाक बोला जा रहा है, ये भारतीय गेंदबाज पर भारी पड़ेगा, या कहीं ना कहीं इसके लिए अब भारतीय बल्लेबाजों के निशाने पर है और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इसकी धूल उतारनी है? देखिए, अगर हम देखें पिछला वर्ल्ड कप देखें तो वहां पर भी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत परेशान किया था भारत के शीर्ष क्रम को। विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, तो कुल मिलाकर उनका जो प्रदर्शन है काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और वही नहीं, जो भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे पहले मोहम्मद आमिर हुआ करते थे, इन सब के सामने भारतीय बल्लेबाज खासकर शीर्ष क्रम जूझता हुआ दिखाई दिया है। तो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। और मुझे लगता है हैरिस राउफ बेशक बहुत किफ़ायती रहे हों पिछले कुछ समय से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम को कोई इतनी परेशानी होने वाली है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर आप निकालिए और उन पर आप प्रहार भी कर सकते हैं। मैथ्यू वेड ने तो करके भी दिखाया है पिछले T20 वर्ल्ड कप में। सबा करीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। सबा साहब, क्या कहें, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। तो ऐसे में अगर पिच की स्थिति को देखा जाए, जो भी टीम टॉस जीती है उसकी क्या रणनीति होगी और जो टीम टॉस हार रही है वो किस तरीके से अपने बैटिंग ऑर्डर में और बॉलिंग ऑर्डर में चेंज करेगी? देखिए, मेलबर्न में ये मुकाबला है, ओवरकास्ट कंडीशन से कई सारी चीजें बहुत जल्दी बदल सी जाती हैं और इसका ध्यान रखना पड़ेगा भारत को। इसका मतलब ये भी है कि अगर ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर स्विंग बॉलर्स को मदद मिल रही है तो फिर आपको ऐसे बॉलर अपने 11 में रखने पड़ेंगे। मैं भारत की तरफ से बात कर रहा हूँ, जो स्विंग कराने की जिनमें क्षमता है। तो उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम सामने आ जाता है, उसमें हरदीप सिंह का नाम सामने आ जाता है, उसके साथ साथ मोहम्मद शमी। मेरे विचार से ये 3 पेस बॉलर्स हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं जी। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा निर्भर कर रहा है अपने गेंदबाजी के ऊपर, तो ये मोटा मोटी मैं मुकाबला देख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, इंडियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस स्ट्रॉन्ग
पाकिस्तान बॉलिंग स्ट्रेंथ। देखिए, कई कई दिनों से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ और इस पर चर्चा होती आ रही है कि पाकिस्तान के ओपनर्स पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वो कुछ हद तक बात सही है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल में जो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, नहीं, न्यूजीलैंड के विरुद्ध ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड में, वहां पर जो फाइनल मुकाबला था, वहां पर पाकिस्तान के मध्यक्रम ने वो फाइनल मुकाबला जिताया था। तो पाकिस्तान के पास ये इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज प्लेयर्स हैं जो हमेशा से भारत को नुकसान दिलाते आते हैं। आपको याद होगा एशिया कप में जो भारत ने जो मैच हारा था, वो मोहम्मद नवाज ने आकर अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो मुझे जी लगता है कि भारत के पास अनुभव है, भारत के पास वो कला है, भारत के पास वो कौशल है। अब बस मुझे लगता है कि भारत को अपने सही पोटेंशियल के साथ, सही सही स्किल के साथ मैदान में उतरना होगा और पाकिस्तान को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। जी, राजकुमार शर्मा विराट के कोच इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या माने, क्या इस मैच में विराट अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं? देखिए, जरूरी है। अगर विराट डिलीवर करते हैं तो वो एक मैच विनर है, वो इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो अपने अपोजिशन से बहुत दूर ले जाते हैं मैच को। और चेजिंग में उनका उनका जो रिकॉर्ड है वो हम सब भली भांति जानते हैं। और जैसा कि आज राजीव बता रहे थे मेलबर्न से कि वो बेहद शानदार निक में नजर आ रहे थे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले मैच में, कल के इम्पोर्टेंट मैच में, वो उसी तरह की परफॉर्मेंस दें। और अगर वो अच्छे निक में होते हैं तो उनके सामने ये बहुत मुश्किल नहीं होती। कोई भी गेंदबाज हो या किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, वहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बड़े मैचेस में एज इट इज हम सभी जानते हैं कि उनके परफॉर्मेंस निखर कर आती है, क्योंकि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं जी और बड़े मैच जिताने में उनको मजा आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल भी ऐसा ही हो और वो भारत के लिए एक निर्णायक पारी खेलें और भारत को ये मैच जिताएं। जी, अहमद कुरैशी सीधे पाकिस्तान में हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अहमद से पूछना चाहते हैं, अहमद साहब, ये जो भारत पाकिस्तान का मैच है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है और पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि मैच पाकिस्तान जीतेगा, और भारत में जो उम्मीद है, जो आवाज देखी जा रही है, वो ये देखी जा रही है कि इस बार भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी किस तरह की तैयारी में, उनकी प्रैक्टिस को लेकर भी बहुत देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग जितना मैच है, जितना दर्शकों का इंतजार मैच का होता है, उतना ही इंटरेस्ट उनको प्रैक्टिस में भी। आज भी कई लोग प्रैक्टिस में देखने पहुंचे। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आई होप सब लोग इंडिया में खैर खैरियत से होंगे। आपने जो बात की है कि बिल्कुल इंडिया में यही सोच होती है हमेशा ही कि पाकिस्तान को हराना है। इसी तरह पाकिस्तान में ये सोच होती है कि इंडिया को हराना है और धूल चटा देंगे और ये वो। ये स्लोगन्स के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि जो बात होती है, हम सब जो बैठे हुए हैं एज ए एनालिस्ट, हमने टेक्निकलिटीज पे बात करनी है। दूसरी बात जो आपने बात की इस हवाले से, पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, तो बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो ज़बरदस्त रही हैं अभी तक। तो इंडियन साइड पे भी देखा है हमने, काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशंस देखने में नज़र आए। पाकिस्तान की साइड से भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशंस देखने में आए। बेसिक चीज़ ये है कि देखें, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि क्राउड ने या फैंस ने इतना इंटरेस्ट लिया हो कि प्रैक्टिस सेशंस पे इतना बड़ा बड़ा क्राउड गया हो। और आई थिंक कि ये इस बात का सबूत है कि कल का जो मैच होने वाला है वो एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। जी और मुझे इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि ये शायद इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है उसका होने वाला सबसे बड़ा मैच होगा। क्योंकि आप फैंस की अगर एंगेजमेंट देखें तो वो आपको अंदाजा होता है उनकी एंगेजमेंट का, प्रैक्टिस सेशन पे जिस अटेंडेंस में वो आए हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक मुझे जो कंसर्न है, मैं शुरू से ही बात करता आया हूँ, इनफैक्ट कि एशिया कप के बाद से जो है वो ज़्यादा बात हुई इस बारे में, वो मिडल ऑर्डर है। बाकी बॉलिंग में हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बॉलिंग है वो पूरी दुनिया में इस वक्त किसी के पास इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग नहीं होगी। बैटिंग का जो है वो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं। जी, रतिंदर के पास हम चलेंगे। रतिंदर, आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा कि अहमद भी कह रहे हैं कि उनके पास जो बॉलिंग ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है और बहुत बेस्ट माना जा रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की, क्या इंडिया टीम की जो बैटिंग है और बॉलिंग है वो कमतर है पाकिस्तान से? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मैच है, प्रेशर कुकर सिनारियो मैच है।
और यहाँ पे आंकना कि किस टीम की एडवांटेज है वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब प्रेशर होता है बड़ी बड़ी टीमें अपने घुटने टेकते नजर आती हैं, और अगर कोई टीम उस दिन अंडरडॉग है और वो अच्छा खेल जाती है, मानसिक स्थिति की हम बात करें, मेंटल टफनेस की बात करें, वो उभर के आती है। तो मुझे लगता है ये मैच मेंटल स्ट्रेंथ का है, जो मेंटल स्ट्रेंथ बेहतर दिखाएगा उसका बेहतर चांस है। लेकिन अभी जो हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन है, बिल्कुल देखिए बॉलिंग उनकी मुकम्मल है, लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, ये बैटिंग बहुत हेविली डिपेंड करती है बाबर आजम पे, रिजवान पे। मिडिल ऑर्डर देखिए मिडिल ऑर्डर रन बना सकता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑन पेपर दे लुक वल्नरेबल, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं, बैटिंग लुक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बॉलिंग बैलेंस लग रही है, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हमारे पास शानदार फास्ट बॉलर्स हैं। मैं मानता हूं स्पीड की अगर बात करें तो पाकिस्तान शायद बॉलिंग स्पीड में शायद 140 145 के पास उनके पास बेहतर बॉलर हैं, लेकिन हमारे पास शानदार स्विंग बॉलर्स हैं, शानदार डेथ बॉलर्स हैं। तो बड़ा मुकाबला है, और यहाँ पे अगर विराट कोहली, जैसे भी राजकुमार जी ने कहा, विराट कोहली का फॉर्म इस मैच में पकड़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक इफ ही कैन गिव अस दैट इम्पेटस, द मच नीडेड इम्पेटस, तो भारत जरूर जीतेगा। बिल्कुल रतन, आपने ठीक कहा कि विराट कोहली का जो फॉर्म है वो पकड़ना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं पकड़ा तो विराट अपना विराट रूप इस मैच में दिखा सकते हैं। सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मेलबर्न चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जारी है और कल टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में अपने अभियान का आगाज करेगी। इंडिया न्यूज की टीम भी महामुकाबले को कवर करने के लिए मेलबर्न में है। मैच से पहले भारतीय फैंस के बीच क्या माहौल है, ये दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा। में मौसम बदलने का मतलब है माहौल बदलना, और इस समय मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, और माहौल कुछ ऐसा है कि भारत मानो ये मैच जीत चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे साथ फैंस इंडिया के तमाम फैंस हैं और इनसे आज बातचीत करेंगे। अलग अलग तरीके की तैयारी हम बहुत देर से देख रहे हैं, हम रिकॉर्ड भी कुछ कर रहे थे, लेकिन जरा इनके मुंह से ही जान लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी है फैंस इंडिया की। और फैंस इंडिया के बारे में सबसे पहले बताएं जरा। फैंस इंडिया इंडियन फैंस का ग्रुप है, नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, बट हमारे 25-30 हज़ार के करीब मेंबर हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपको दिखते हैं। अभी भी आप जैसे देख रहे हैं सिंगापुर, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सभी जगह से फैंस इंडिया के मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं। आप जब मैच होगा, मैच में आपको फैंस इंडिया का एक डेडिकेटेड स्टैंड दिखेगा, जहाँ पर आईसीसी के थ्रू हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सैक्सोफोन, ढोल सब कुछ अलाउड है। तो हमारा मेन एम है टीम इंडिया को चेयर करना है, जहाँ भी वो खेलें, देश में, देश के बाहर, उनके लिए गाने गाने हैं, उन्हें चेयर अप करना है, और ये महसूस कराना है कि वो जहाँ भी खेल रहे हैं उनके इंडियन फैंस उनके साथ हमेशा हैं। 50x15 का यहाँ पर ठीक पीछे तिरंगा हमने देखा था, वो हट चुका है बहरहाल, लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको बाद में दिखा देंगे। लेकिन हमेशा कहते हैं विराट कोहली मैदान पे और ढोल बज जाए तो डांस ना हो, उनका फुटवर्क तो हमेशा क्रिकेट के मैदान पे क्रीज से मशहूर है। जरा एक बार विराट के लिए विराट के लिए गाना भी बनाया, तो मैं चाहता हूँ इंडिया न्यूज़, हमारे न्यूज़ एक्स के जो तमाम दर्शक हैं इंडिया में, उनके लिए अगर चंद लाइनें हो जाए, एक आपसे और एक आपकी तरफ से। श्योर, डेफिनेटली। विराट के लिए जो गाना बनाया है ये 2018 में बना था। विराट ने सुना था एडलेड ओवल में जब हम गा रहे थे, और उसके बाद वो थिरके थे, उन्हें बहुत पसंद आया था। और अभी जो वो थिरक रहे हैं, जो उनकी सेंचुरी के बाद, उससे हम सारे फैंस भी थिरक रहे हैं, तो वो सुनाते हैं आपको। We got Kohli, Virat Kohli. I just don't think you understand. Virat the Superman, Virat the Superman. We got Virat Kohli, Virat Kohli, Virat Kohli. I just don't think you understand. Virat the Superman, Virat the Superman. We got Virat Kohli. कहते हैं हमेशा लेडी लक भी साथ होना चाहिए। फैंस इंडिया में बहुत ढेर सारी हम देख रहे हैं लेडी लक है, तो हम हिंदुस्तान हारेगा नहीं। कैसे आप लोग देख रहे हैं, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर तो शर्मा जी हैं, तो वो कैप्टन हमारी ट्रॉफी जरूर लेके आए। शर्मा जी सिक्सर वाले? बिल्कुल। आप कैसे देख रही है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? इधर कैमरे पे। तो विराट कोहली की तादाद आप देख रहे हैं फैंस की कितनी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हमारे तमाम फैंस हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग विराट कोहली के ही फैन हैं। तो एक सवाल है पाजी से लेना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का झंडा लेकर खड़े हो गए, तिरंगा आसमान में खाएगा, लग रहा है आपको? कल बारिश
कल बारिश नहीं होगी, मौसम बदला, माहौल बन चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक ही जगह है जहाँ पे 1 लाख इंडियन मैच देखने आएंगे। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ और सिर्फ मेलबर्न में होगा कल। तो चलिए ढोल के साथ माहौल पूरी तरह से बन चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर भारतीय फैंस खासतौर से कितने उत्साहित हैं इस मैच को लेकर। यानी कि मेलबर्न में माहौल बदल चुका है और अब बस जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। मेलबर्न से राजीव मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। जनाब, देश को छोड़िए, अभी कुछ घंटे मैच में बचे हुए हैं और ये हालत अगर मेलबर्न में है तो यहाँ क्या होगी। लोगों ने पटाखे खरीद के रखे हैं और दीपावली से ज़्यादा पटाखे और जोश उस वक्त होंगे जब भारतीय टीम पाकिस्तान को पीटेगी। लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। मनोज जोशी हमारे साथ मौजूद है। मनोज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी टीम का एक्स फैक्टर बहुत मजबूत होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग अगर बैट्समैन आपके टिके हुए हैं तो अच्छी बात है, उससे टीम को मजबूती मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर बहुत ज़रूरी है। उसे देखकर आप क्या कहते हैं, खासकर भारतीय टीम का? देखिए, भारतीय टीम का एक्सपेक्टर जिसके रोहित शर्मा भी उनका हवाला दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है स्काई हमारे एक्सपेक्टर होंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो दूसरे एक्सपेक्टर अगर हम देखें तो वो हमारे हार्दिक पांड्या हैं, जो टीम को बहुत ही बैलेंस देते हैं, संतुलन बनाते हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके पास ले देकर वही 3 खिलाड़ी हैं, वही 3 मैच विनर हैं, जो उनके बाबर आजम, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जल्दी एक विकेट गिर जाता है तो वहाँ मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हमें एशिया कप का मैच नहीं भूलना चाहिए, फाइनल मुकाबला जहाँ श्रीलंका के सामने रिजवान और इफ्तिकार दोनों खेल रहे थे और दोनों इतना लंबा खेले कि दोनों ने मैच जो है हरवा दिया अपनी टीम का। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है, मुकम्मल प्लेयर नहीं है। अगर आप देखें तो इफ्तिकार आते हैं जिनका इस साल का स्ट्राइक रेट देखें 117 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है वो रन नहीं बना पा रहे हैं बिल्कुल भी, चाहे आसिफ अली की मैं बात कर रहा हूँ, हैदर अली पर टीम को भरोसा ही नहीं है, खुशदिल शाह फ्लॉप शो है। तो आपको ले देकर जो है आपको मोहम्मद नवाज पर या शादाब पर भरोसा करना पड़ता है, उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना पड़ता है। तो एक्स फैक्टर का जहाँ तक सवाल है, सूर्य कुमार यादव जो गेंदबाजों की जो गति है, तेज गेंदबाजों की, उसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और उनको अगर मिडिल और लेग पर गेंद मिल जाए तो उसको पीछे साइड स्क्रीन की ओर मारने में भी वो बहुत बिल्कुल आपने कहा। सूर्य कुमार है, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, सबके नजर इनकी बनी रहेगी। दर्शकों को एक खबर और दिखा दे कि ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जारी है और कल T20, जी हां, कल टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में अपने अभियान का आगाज कर रही है। और महामुकाबले से पहले भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इंडिया न्यूज की टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, वहां पर जाना, समझा और मैच से पहले कप्तान ने क्या कुछ कहा यह बता रहे हैं राजीव मिश्रा। पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद शुरू हुआ प्रैक्टिस सेशन। जो पहला ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था वहाँ पर कई सीनियर खिलाड़ी नहीं आए थे, लेकिन दूसरे प्रैक्टिस सेशन की बात करें, मौसम की वजह से माहौल बदला है मेलबर्न में और माहौल बदलने की वजह से पूरा प्रैक्टिस सेशन हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं जो इस समय MCG के प्रांगण में चल रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ MCG के जस्ट बाहर जो प्रैक्टिस एरिना है वहाँ पे ये चल रहा है। अब इस प्रैक्टिस सेशन के क्या कुछ मायने निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हमने सुना उसको अगर रिलेट करके हम बात करें तो उसके कुछ एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा यूपी अंदाज में करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ दैनिक जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक हैं और साथ में मैं इलाहाबाद से और ये कानपुर से हैं। तो आप समझ सकते हैं भैया कि क्या कुछ होने वाला है जो एनालिसिस में कोई दबाव छुपाव नहीं होगा, खुलकर बात होगी एकदम। तो एक प्रैक्टिस सेशन में बढ़िया बात अभिषेक भाई लग रही है, विराट कोहली बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। नहीं, कल रोहित शर्मा भी बहुत बढ़िया टच में नजर आ रहे थे और आज अपने विराट भी जो है टच है। तो मेन चीज़ ये कल और आज की प्रैक्टिस देख के ये लग रहा है कि टीम इंडिया की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि शुरू के 10 ओवर में हमें विकेट नहीं कमाने हैं। एक आध विकेट अगर जाता है तो, लेकिन हम 7-8 विकेट जो अपने पास हाथ में रखेंगे और नीचे जाके आखिरी के 10 ओवर में हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और सूर्य कुमार है, तो ये तेजी से रन बनाएंगे तो हम 180 के आसपास पहुँच गए तो दबाव पाकिस्तान को। लेकिन उस टेम्पलेट को आप बदलते देख रहे हैं जो 6-8 महीने में हमने देखा कि इंडियन टीम पहले 6 ओवर में विकेट 1-2 गिर भी जाए, लेकिन वो 60-70 का जो टारगेट लेके चलते थे, थोड़ा चेंज होता है उस टेम्पलेट को देख रहे हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन हम देख रहे हैं वहाँ पर रोहित ने तो बैटिंग नहीं की अभी तक, के राहुल और विराट आए बैटिंग करने। कैसे आप देख रहे हैं
क्या टेम्परेचर, जिस तरह आप कह रहे हैं फिर तो टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा कि पहले से आप थोड़ा संभल कर। मुझे जो मैंने कल रोहित की प्रैक्टिस देखी थी, रोहित ने कोई भी पुल शॉट नहीं मारा, कोई भी हुक शॉट नहीं मारा, टोटल वो स्ट्रेट बल्ले से खेल रहे थे। तो उसका कारण यही था कि मेलबर्न का ग्राउंड बड़ा है। आप छोटे ग्राउंड में जब थोड़ा सा आगे और बाउंड्री हो जाती है तो आपका जब तेज बॉलर पे आप पुल और हुक मारते हैं और वो मिस टाइमिंग भी होता है, तब भी वो छक्के के लिए चला जाता है। लेकिन जब आप बड़े ग्राउंड में मारते हैं तो वो यहाँ पे सारे फील्डर आप देखिएगा बाउंड्री के पास लगे होंगे, तो मिस टाइम में वो आप बाउंड्री के पास कैच पकड़े जाएंगे। तो कल की प्रैक्टिस देख के ये लग रहा था जो शाहीन आफरीदी हैं, हसनैन है, रऊफ है, इनके खिलाफ भी लोग सीधे बल्ले से खेलना पसंद करेंगे, विकेट नहीं गंवाएंगे। क्योंकि आप चाहे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप का अभी का मैच हो जो दूसरा हारे, या पिछला T20 वर्ल्ड कप का मैच है, इन सब मैच में इन्होंने पहले विकेट गंवा दिए थे, जिसका खामियाजा हमें हार से भुगतना पड़ा था। तो इस बार इनकी स्ट्रेटजी बाकी मैचों में हो सकता है बाद में स्ट्रेटजी अलग हो, लेकिन अभी जो मैंने प्रैक्टिस देखी उसमें मुझे लगा इनकी स्ट्रेटजी यही रहेगी, शुरू के 10 ओवर में कम से कम विकेट गिराए और आखिर के 10 ओवर में मार कर। बिल्कुल। एक चीज़ और नज़र आ रही है इस प्रैक्टिस सेशन में, इलाहाबाद कानपुर में कहते हैं भोकाल, तो शाहीन शाह अफरीदी का भोकाल नज़र आ रहा है। आप देखिए लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन जिस तरह हर बैट्समैन खेल रहा है, ये भोकाल का है, डर के है क्या अभिषेक भाई? आप तो लगातार मैचेस कवर करते हैं और ऐसा नहीं चाय दुकान में बतियाते रहते हैं लोग कि भैया उससे बच के रहना है, तो मैं क्या प्रैक्टिस सेशन में चल रहा हुआ गुरु इससे जरा बच के रहना है, इसलिए लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन खेल लो जब तक खेलना है। नहीं, मुझे लगता है टीम को कनपुरिया अंदाज में चलना ही पड़ेगा कि अगर भोकाल भी है तो आपको डरना भी नहीं है। हम दोनों को नहीं डराते हैं। तो वही हाल है कि अब जो भोकाल है शाहीन का निश्चित तौर पर भोकाल है, लेकिन अभी शाहीन की फिटनेस चेक नहीं हुई है। शाहीन अनफिट थे, उसके बाद टीम में आ रहे हैं, ये उनका मैच होगा, वो यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए भी बड़ा मैच होगा। शाहीन ने जो परफॉर्मेंस लास्ट टूर्नामेंट में किया था T20 वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, KL राहुल को आउट किया था और विराट कोहली को आउट किया था। विराट कोहली ने 50 जरूर मारी थी लेकिन उन्होंने आउट किया था, तो टॉप 3 विकेट शाहीन को मिले थे। तो मुझे लगता है इसको डर की तरीके ये लोग नहीं ले रहे, ये उसके खिलाफ प्रैक्टिस कैसे करनी है वैसे खेल रहे हैं। और 4 ओवर है शाहीन आफरीदी के, अगर 2 ओवर ये पावर प्ले पे जो मैंने कहा जिस स्ट्रेटजी से इन्होंने विकेट नहीं गंवाए, 2 ओवर उसके खेल लिए तो फिर दबाव पाकिस्तान को पड़ेगा। तो अभिषेक भाई ने खुला चैलेंज कर दिया गुरु की होगा दबाव पाकिस्तान पे। जरा दिखा दें आपको प्रैक्टिस सेशन किस तरह से हिंदुस्तान की क्या कुछ लोकप्रियता है यहाँ पे टीम इंडिया की। अगर आप देखें पूरा यहाँ पे अगर आप देखें प्रैक्टिस सेशन लोग देखने आए हुए हैं, सिर्फ अपने हीरोज़ को यहाँ पे देखने आए हुए हैं। हालांकि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है पिछले कुछ महीने में, लेकिन तो राजीव जिस भोकाल की बात कर रहे थे उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं इस मैच को लेकर, इस महामुकाबले को लेकर, उन पर भी बात करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, बस रुकेंगे कुछ पलों के लिए। देखते हैं देश की बड़ी खबरें।